Good evening, students. How are you? I hope you are fine. Today I come here with the new video. So, today we will learn about the number names. Number names. आज हम नंबर नेम्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली नंबर नेम्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है इंडियन वैल्यू सिस्टम एंड सेकेंड इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम। ओके, तो दोनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। नंबर नेम्स और नंबर नेम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडियन वैल्यू सिस्टम, ओके, एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम। ओके, तो अब एक एक करके जानेंगे इंडियन वैल्यू सिस्टम के बारे में और इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के बारे में। चलिए इंडियन वैल्यू सिस्टम के बारे में जानें। इंडियन वैल्यू सिस्टम, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो नंबर होते हैं वो आपके राइट साइड से काउंट होते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अनुसार इतना चीज़ को आपको फोकस करना है। पहला 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। और ये देखना है कि 10 करोड़ में कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 में 1 डिजिट, 10 में 2 डिजिट, 100 में 3 डिजिट, 1000 में 4 डिजिट, 10,000 में 5, लाख में 6, 10 लाख में 7, करोड़ में 8 एंड 10 करोड़ में 9 डिजिट। ये आपको याद रखना है ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सिर्फ आपको डिजिट देख के ही पता चल जाए कि वो कितने, मतलब वो किस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये बताइए 4, 5, 6, 7। तो आपको अगर मेमोराइज किए हुए हैं, अगर आपको याद है, तो ये फर्स्ट आपका हो गया 1, 10, 100, 1000, 1000 है। ठीक है, तो 4000 नंबर नेम होगा 4000। 500 पर है, देन 500 और 67 बचा, 67 67 इस तरह से लिखना है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग बताइएगा 10982। अब इसे कैसे लिखिएगा, तो इसमें पहले आपको देखना है कि डिजिट कितना है, 5 है। 5 डिजिट मतलब 10,000। ओके, 1, 10, 100, 1000, 10,000। ओके, सो यू हैव टू राइट 10,000 900
82। तो पहले में क्या होता है कि 3 डिजिट के बाद आपको कोमा देना पड़ेगा और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद राइट से आपको कोमा देना है, पहले 3 डिजिट को छोड़ के। जैसे अगर लिखना पड़े, अगर क्वेश्चन में ये दिया गया 30 33,500 8। तो अब आप इसको कैसे लिखिएगा, तो समझना 33,000 मतलब 5 डिजिट होना ही है, तो आप पहले 5 कॉलम बना लीजिएगा इस प्रकार से 1 2 3 4 5 कॉलम। अब देखिए 33, तो आपको यहाँ लिखना है 33,000, ओके 500 8 सिंगल डिजिट है, इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा और ये 8 हो गया। तो आपको इस प्रकार से फिल करना है, पहले जो भी कहा गया है आपको उस प्रकार से कॉलम बना लेना है और लिख देना है, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के बारे में। इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम, इनका जो चार्ट बनता है ना, इनका चार्ट आपका 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब देखिए इनका जो चार्ट बनता है इस प्रकार से, पहले 1 10 100 ये इंडियन प्लेस वैल्यू में भी है, ठीक है, और उसके बाद 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये आपको याद रखना है, आपके सिलेबस के अनुसार इतना ही काफ़ी है। आगे तो और भी होता है, मिलियन के बाद बिलियन ट्रिलियन, ठीक है, लेकिन पैटर्न ये रहेगा, यहाँ पे 3 अंक के बाद आपको कोमा देना है, ठीक है। 10,000 के बाद फिर 10,000 10,000 100,000 पर आपको कोमा देना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर दिया गया है 480192, आपको समझना है। देखिए ये आपका 1 10 100 1000 10,000 100,000, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 480,192, ठीक है, 480,192 और इसमें कोमा होगा बीच में, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 732124, कोमा। अब आप देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000, ये इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा 732,124, तो 7 100
32,124. Okay, 4. अब एक आप करके बताइए इनका क्या होगा। 444,123, ये आपका होमवर्क रहा। आप बताइएगा कि क्या होगा इसका इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के अनुसार इसका नेम क्या होगा, नंबर नेम। ओके, और कोमा जो है पीरियड जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको कितने डिजिट के बाद कोमा देना है। इंडियन प्लेस वैल्यू में 3 अंक के बाद 2-2 में बढ़ के जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है 3 डिजिट के बाद राइट से 3-3 डिजिट के बाद कोमा देते जाना है, 3-3 डिजिट के बाद। ठीक है, ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।